जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल तिलु एजुकेशन हब में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो हमारे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा आज का पहला सवाल है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों बताना है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला रेल मंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, जॉन मथाई। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पानी की कठोरता किसके कारण होती है? तो दोस्तों बताना है पानी की कठोरता किसके कारण होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों बताना है संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, 1945। याद रखिए दोस्तों, राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, लौह धातु का अयस्क प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो दोस्तों बताना है लौह धातु का प्रमुख अयस्क कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, हेमेटाइट। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो दोस्तों बताना है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 25। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो दोस्तों बताना है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी। याद रखिए दोस्तों, सिंधु। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सिंधु, सिंधु नदी के किनारे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो दोस्तों बताना है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्षोभ मंडल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों बताना संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई? तो बताना है दोस्तों पंचायती राज्य व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, राजस्थान। याद रखिए दोस्तों, राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था लागू हुआ था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथ। याद रखिए दोस्तों, हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम.एस. स्वामीनाथ। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था? तो बताना है दोस्तों चिपको आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, उत्तराखंड। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से शुरू हुआ था। हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो बताना है दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, श्रीगुप्त। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, श्रीगुप्त।
हमारा अगला सवाल है दोस्तों, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था? तो दोस्तों बताना है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो बताना है दोस्तों भारत का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, गोरखपुर। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, गोरखपुर। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, पानी के अधिक होने के कारण। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, चार्ल्स बबेज। राइट हो जाएगा, चार्ल्स बबेज। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों बताना है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, केरल। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, केरल। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, जूल किसका मात्रक है? तो दोस्तों बताना है जूल किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ऊर्जा का। याद रखिए दोस्तों, जूल ऊर्जा का मात्रक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों बताना है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, अहमदाबाद। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 5 जून। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 5 जून को। सवाल है दोस्तों, सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों बताना है सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मानसरोवर झील। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो दोस्तों बताना है भारत में योजना आयोग कब स्थापित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 1950। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1950 में। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो दोस्तों बताना कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों बताना है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बताना है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो बताना है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों बताना है मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यकृत। याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो बताना है दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, मुंबई।
याद रखिए दोस्तों, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा मुंबई।